हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है डेट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 30th ऑफ जनवरी। तो इधर आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस चल रही है जो रोज रात को 10 बजे आपके सामने आ जाती है, आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो उसी सीरीज को आगे बरकरार करते हुए आज उसका लेक्चर नंबर 11 है, पार्ट नंबर 11 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक और एक नया टॉपिक जिसे आज ही के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, दैट इज कैश बुक। आप सभी को बता दूं, कल हमने 10 लेक्चर कंप्लीट किए थे और उस 10 लेक्चर में हमने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल मैं कहूंगा आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसमें अभी कंप्लीट कर लिया। जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 3 हिस्सों में बांटा था, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आप सब कहते होंगे सर आप बार बार ये रिपीट करते हैं। देखो, रिपीट मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली याद हो जाए क्या प्रॉपर सीक्वेंस था। मैं गारंटी देता हूं हर एक बच्चे को ये साइकिल तो प्रॉपर्ली याद हो चुका होगा। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज बेस्ड अपॉन द कैश बुक। आज हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि कैश बुक क्या होता है, उसके ऊपर ही एमसीक्यू आज ही के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक मैं कहूंगा कि आपके सिलेबस में दैट इज कैश बुक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैश बुक, ठीक है। आप सभी को याद होगा हमने पहले पढ़ा था लेजर के बारे में पढ़ा था। सर जी सर, लेजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। उसमें हम क्या करते थे, खाते बनाते थे, उसमें हर एक अकाउंट, हर एक जो भी नाम आया उसका हम क्या बनाते थे, खाता बनाते थे। तो क्या आपने उसमें कैश का खाता बनाया? क्या उसमें आपने कैश का अकाउंट बनाया? जी सर, वो तो सबसे पहले बनाया था। याद है आप सभी को? अगर याद नहीं है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो हमने लेजर पे बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पहला खाता ही हमने बनाया था कैश अकाउंट का। अब कैश अकाउंट आपने एक और चीज उधर नोटिस की होगी कि उस हमने जो लेजर अकाउंट बनाया वो सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रांसैक्शन का ही बनाया था, और 10 ट्रांसैक्शन में भी सबसे बड़ा जो लेजर बना था वो आप देख सकते हो कैश अकाउंट बना है। बाकी सब छोटे छोटे थे, मेरे हिसाब से एक एक ट्रांसैक्शन वाले ही थे, लेकिन जो कैश अकाउंट था उसमें 5-6 ट्रांसैक्शन थी। अब देखो, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रांसैक्शन में से 5-6 ट्रांसैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कैश की थी। ऑब्वियस ही बात है, तो कैश अकाउंट को सबसे ज्यादा पेज चाहिए। तो अब अकाउंटेंट को कैसे पता चल सके कि वो कैश अकाउंट के लिए कितना पेज छोड़े? 2 पेज छोड़े, 3 पेज छोड़े, 5 पेज छोड़े, 10 पेज छोड़े, 15 पेज छोड़े, 20 पेज छोड़े, 25 पेज छोड़े, 100 पेज छोड़े, वो कैसे पता कर सके? तो उस पर्पस के लिए हमने क्या पाया, डेट कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की हर एक ट्रांसैक्शन कैश है। आप सुबह अपनी आज ही आप सोचिए, आप सुबह, आज रात हो चुकी है, सुबह थी अब, ठीक है। पहले जब सुबह थी और अब रात हो गई है, तो आपने सुबह से रात में कितनी बार आपकी पॉकेट से पैसा गया, कितनी बार आपकी पॉकेट में पैसा आया? आई थिंक अराउंड 20 to 25 टाइम्स ऐसा जरूर हुआ होगा। इन नॉर्मल डेज में हमारा ऐसा चलता है कि कभी हम कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, फिर उसे जब रिटर्न ले रहे हैं, उसे जब हमें पैसे वापस भी आ रहे हैं, फिर कहीं से पॉकेट मनी आ रही है, कहीं से कोई सैलरी आ रही है, ठीक है। तो वो चीज आप देखिए, एक दिन में भी कैश की कितनी ज्यादा ट्रांसैक्शन है। तो एक भले इंसान ने हमें सजेशन दी, जनाब आप ऐसे कीजिए, पेज छोड़ना छोड़ दीजिए, क्या पता आने वाले टाइम में पेज कम पड़ जाए आपको, फिर हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरा पेज पकड़ लो। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए उसने हमें एक सजेशन दी, आप ना कैश के लिए एक अलग सी बुक ही लगा लो, और उसको नाम दे दिया कैश बुक। मतलब कि जो कैश अकाउंट है उसको हमने कहां पे मेंटेन करना है, एक अलग किताब में, उसको अलग बुक में लिखना है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैश बुक, ठीक है। मतलब कि कैश अकाउंट का ही ये एक हमारा डेट इज सब्सटीट्यूट है। आपसे पूछा जा सकता है कैश बुक क्या है? कैश बुक हमारा कैश अकाउंट का एक सब्सटीट्यूट है। आप कैश अकाउंट के बदले में एक बुक लगा लेते हो, उसको हम नाम देते हैं कैश बुक। बाकी पर्पस सेम है, कैश बुक का पर्पस भी सेम है। कैश बुक आपको बताएगा कैश का बैलेंस कितना है, आपको वो यही चीज बताएगा कि आपके पास कैश कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, एंड सो ऑन, ठीक है। होप सो इतना क्लियर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर और क्लियर हो जाएगा। कैश बुक इज ए बुक इन विच ओनली कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑब्वियस ही बात है, नाम में लिखा है कैश, तो जितनी बारी कैश आएगा हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, जितनी कैश जाएगा हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे।
वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब जब पैसा आएगा क्या करना है, जब जब पैसा जाएगा क्या करना है। बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, सबसे इजी है, ठीक है। द कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री एज कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टाइम। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि हमें जर्नल एंट्री करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, हमें जर्नल एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेजे में कर देते हैं। तो ये जो कैश बुक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एज वेल एज लेजर, क्योंकि ना हम इसमें नरेशन भी कभी कभी लिख लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ये नहीं है कि किसी रूल ने लिखा हो, किसी एक्ट ने लिखा हो, ठीक है, किसी लॉ ने लिखा हो कि आपने कैश बुक में नरेशन भी लिखनी है, ठीक है। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन हम कभी कभार अपने कन्वीनियंस के लिए उधर नरेशन भी लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये कैश क्यों आया था, किस पर्पस के कारण आया था, क्या इसका रीजन था, ठीक है। तो उसके कारण द कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। तो वो प्राइम एंट्री भी बोला जाता है। कैश ट्रांसेक्शन है में इंक्लूड बैंक ट्रांसेक्शन ऑल्सो, या आगे मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखो, आपको मैंने क्या बताया, दैट कैश बुक इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। सब्सटीट्यूट वर्ड समझते हो ना, उसके बदले में, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट का ही भाई है, बस इसको नाम दे दिया बुक का। तो हम क्या करते हैं, इसका समझ लो, ये मैंने बना दिया इसका फॉर्मेट, ये इसकी होगी डेबिट साइड, ये इसकी होगी क्रेडिट साइड। अब आप सभी को पता है कैश इज आर, सर कैश इज आर एसेट। कैश हमारा क्या है, एसेट। अब एसेट का रूल क्या कहता है, सर एसेट का रूल कहता है जब जब एसेट बढ़ता है तब तब हम क्या करेंगे, डेबिट। जब जब एसेट घटता है तब तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये रूल उधर से ही काम आ रहा है, डेट कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कैश रिसिप्ट मतलब जब जब आपके पास पैसा आएगा, रिसिप्ट का ये मतलब होता है ना, तो आपने क्या करना है, डेबिट। मतलब जब जब पैसा आएगा, डेबिट। सिंपल भाषा में, जब जब आपके पास पैसा आएगा आपने क्या करना है, डेबिट साइड। मैंने बोला मोहन ने आपको पैसे दिए, आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सर डेबिट साइड। मैंने बोला आपने मशीन बेची, आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सर डेबिट साइड। मैंने बोला आपको, आपने सेल की कैश पे, तो आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सर डेबिट साइड, ठीक है। फिर बात होती है जब जब पैसा घटेगा उसको हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो मैंने बोला आपने सैलरी पे की, तो हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आपने रेंट पे किया तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आपने परचेज किया तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आपने मशीनरी परचेज की, कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मतलब जब जब पैसा जाएगा तो हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। और ये सिंपल लेजर वाला ही रूल है, कोई अलग रूल नहीं है कैश बुक का। जो कैश अकाउंट का रूल है वही रूल मैं इधर यूज कर रहा हूं, बस और बस आपको एक बार रिपीट करके सुना रहा हूं, और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि कैश बुक में कभी कभार, ठीक है, आप अगर बुक खोलते हो तो बुक में आपको कभी कभार, ये एक बार मैं फिर से फॉर्मेट बनाता हूं, इधर लिखा होगा रिसिप्ट और इधर लिखा होगा पेमेंट, बस। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कैश बुक की रिसिप्ट साइड कौन सी है, तो आपका आंसर है सर डेबिट साइड। दोनों एक ही है, डेबिट और रिसिप्ट साइड ऑफ ए कैश बुक आर सेम। पेमेंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक आर सेम। मतलब जब जब पैसा जाएगा पेमेंट वाली साइड पे हम करेंगे, दैट इज क्रेडिट साइड। जब जब पैसा आएगा तो रिसिप्ट वाली साइड करेंगे, दैट इज डेबिट साइड। होप सो क्लियर होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया, आपको और क्लियर करवाया। अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स। तो पहला फीचर कहता है इट इज ए जनरल एज वेल एज लेजर, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि जो आपका कैश बुक है ये एक जनरल भी है, लेजर भी है। A cash book is used to record the transaction immediately, thus it serves the purpose of journal। मतलब कि एक देखो, मैंने कोई अनाड़ी बंदा ही है, मैंने कोई बंदा रख लिया, एक अपनी शॉप पे एक रख लिया, ठीक है, बुक कीपर रख लिया फॉर एग्जांपल। उसको अकाउंटेंसी की कोई नॉलेज भी नहीं होगी ना, मैं उसको बस ये बता दूंगा जब जब पैसा आएगा डेबिट साइड लिख देना, जब जब पैसा जाएगा, ठीक है, तो उसको क्रेडिट साइड लिख देना, बस मैंने उसको ये बता दिया। तो इसमें क्या मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसमें जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इधर यही लिखा है कि कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इमीडिएटली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एंड दस इट सर्व्स द पर्पस ऑफ जनरल। ये पर्पस जनरल का भी पर्पस प्ले कर लेता
At the same time, it is also a ledger since purely cash transactions are posted, ठीक है, इन इट सिमिलर टू ए कैश अकाउंट इन ए लेजर, ठीक है, और ये सिमिलरली लेजर की तरह ही है, लेजर का कैश अकाउंट है और कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए ये जनरल भी है, लेजर भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इट इज ए सब्सिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कैश अकाउंट का सब्सिट्यूट है, कैश अकाउंट के बदले में आप ये बनाते हो। थर्ड आपका आता है डेट वाइज एंट्री, आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर पहले आपकी पेमेंट हुई तो पहले आप पेमेंट की डेट लिखिए, फिर उसके बाद अमाउंट वाइज लिखिए। द कैश रिसिप्ट एंट्रीज आर मेड ऑन द डेबिट साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वेयर्स द कैश पेमेंट आर मेड ऑन द पोस्टेड ऑन राइट हैंड साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, और डेट वाइज आपने करनी है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। लास्ट आपका फीचर आता है डेट इज वेरीफाइबल। द डेबिट कैश बैलेंस सो रिक्वायर्ड कैन बी क्रॉस चेक बाय कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कैश इन हैंड रिमेनिंग विद द बिजनेस। अब क्या होता है, देखो जब बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं, अब अंबानी अपना क्या कैश अपनी पॉकेट में रखता है क्या? ऐसा तो नहीं है। उसने कितने ज्यादा अकाउंटेंट बिठाए होंगे, उसने कितने ज्यादा मैनेजर्स होंगे, ठीक है, उसके मैनेज करने वाले बड़े लोग हैं। लेकिन अब उसका एक दिन मन कर गया चेक करने का, क्रॉस चेक करने का, पता करने का कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं है। उसने जल्दी से मार दिया अपने ऑफिस में रेड, घुस गया, सीधे कैश काउंटर में गया, सीधे वो क्या गया, कैश काउंटर में गया। दिखा मुझे अपनी कैश बुक, उसने बोला हाँ कैश बुक दिखाई। उसने किया कैश बुक का टोटल, कैश बुक का द टोटल आ रहा है 820 रुपए, ठीक है, 820 तो उसके हिसाब से बहुत कम बोल दिया मैंने, तो उसके कैश बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है 820 रुपए। उसने बोला चलो जी ड्रॉर खोलो, ड्रॉर में देखता हूं मैं कितने कैश है, तूने कोई हेरा फेरी तो नहीं की। उधर निकला 800 रुपए। उसने कहा अब मुझे बता ये 20 रुपए कहां है। कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 20 रुपए ज्यादा है, लेकिन मेरे जो ड्रॉर में, ठीक है, उसमें 800 रुपए ही है, तो ये 20 रुपए कहां है। तो हम कह सकते हैं कि कैश बुक से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल कैश इन हैंड है वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है, तो ये वेरीफाइबल है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, वही ट्रेसिस मिस्टेक, मैंने आपको बता दिया, मिस्टेक पता करने के लिए आपने ऊपर वेरीफाइबल कर लिया, क्या पता अकाउंटेंट सही भी हो, उसने बाद में पाया कि मैंने 20 रुपए वाली ट्रांसैक्शन तो की नहीं है, फिर अंबानी साहब ने छोड़ दिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ चल तूने 20 रुपए की ट्रांसैक्शन नहीं की, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तूने ट्रांसैक्शन क्यों नहीं की, तेरे घर क्या पता दिल में कोई खोट हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अगला डेली रिकॉर्ड, द कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन ए कैश बुक डेली विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ द कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ठीक है, ये एक डेली रिकॉर्ड है, आपको डेली पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ठीक है, क्योंकि एक साइड है रिसिप्ट साइड और एक साइड है पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड कौन सी है सर, लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड बोल लो, और आपकी पेमेंट साइड कौन सी है सर, क्रेडिट साइड बोल लो या राइट हैंड साइड बोल लो। एसर्टेन रिसिप्शन पेमेंट, यही वो चीज आ गई कि आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, मैं कहूंगा कि सबसे इजी टॉपिक है ये आपका। डिटरमाइन कैश इन हैंड, तो वही कैश इन हैंड आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कितना कैश होना चाहिए, जो वेरीफाइबल में हमने पढ़ा, जो मैंने आपको इतनी प्यारी सी एग्जांपल दी, वही एग्जांपल आप इधर हर जगह चेप सकते हो। सेव टाइम कॉस्ट एंड लेबर, ठीक है, रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांसैक्शन फर्स्ट इन जनरल देन पोस्टिंग इट इन द कैश अकाउंट ऑफ द लेजर इज ए हेफ्टी टास्क, ठीक है। अगर आप सीधे एक कैश बुक की बना रहे हो तो आपका काम कितना बच जाता है, आपको ना कोई जनरल करने की जरूरत है, ना लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो सिंपली आपने पैसा आया तो डेबिट साइड कर दो, पैसा गया तो क्रेडिट साइड कर दो, तो ये आपका टाइम भी बचाता है, कॉस्ट भी बचाती है और लेबर भी बचाती है। अब बात होती है टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के कितने तरह के कैश बुक होते हैं, ठीक है। मेनली आपको बुक में मिलेंगे 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक, दैट इज सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक, ठीक है। ये चारों अभी मैं आपको डिटेल में नहीं कहूंगा, डिटेल में हमने पहले पढ़ा हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रिवाइज कराया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। आपको सब कुछ लेकिन बताया जाएगा, लेकिन उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने पहले का वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। तो नाम से पता चल रहा है सिंगल कॉलम 1 कॉलम, डबल कॉलम 2 कॉलम, ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम, और पेटी कैश बुक को थोड़ा सा परे रखिए, उसको बाद में पढ़ते हैं। बात करते हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। फॉर्मेट डिट्टो लेजर वाला, ठीक है, आप देख सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक इज दैट टाइप ऑफ कैश बुक विच इज यूज्ड टू नोट डाउन ओनली द कैश ट्रांसैक्शन। अब एक और चीज याद रखना, अभी हम कैश बुक पढ़ रहे हैं ना,
तो कैश बुक में सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शन आएंगी। मैंने बोला क्रेडिट ट्रांसैक्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो वो कभी भी नहीं, कतई ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं बोलता हूं बताइए, क्रेडिट सेल टू राम विल शोन ऑन द डैश साइड ऑफ कैश बुक। तो इसका आंसर होगा नो साइड, किसी भी साइड पे उसका नहीं शो होगा, क्योंकि ये उधार की ट्रांसैक्शन है, इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करने जाओगे तो इसकी जर्नल एंट्री तो यही होगी कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इसमें तो कैश कहीं आया ही नहीं, तो ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांसैक्शन इधर घुसेगी, ट्रांसैक्शन वो ही घुसेगी जिसमें कैश आया या कैश गया। ठीक है, तो यही चीज मैंने एक और बतानी थी। तो अब देखिए इसका आप फॉर्मेट देख सकते हो सिंगल कॉलम का, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है। बुक में आपको पर्टिकुलर की जगह कहीं कहीं रिसिप्ट भी मिलेगा। ठीक है, दोनों सही है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रिसिप्ट ही लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने पर्टिकुलर ही लिखना है। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर कई किसी बुक में पर्टिकुलर की जगह पेमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो ये इसके कॉलम्स हैं, आप देख सकते हो। इधर आपने अमाउंट लिखनी है, अगर पैसा आया 420 रुपये आए तो इधर 420, 620 रुपये आए तो 620, 720 आए तो 720, अगर 600 रुपये दिए तो इधर, 700 रुपये दिए तो इधर, जब पैसा जाएगा, पैसा डिडक्ट होगा तो इधर। ये था आपका सिंगल कॉलम। अब डबल कॉलम में क्या होता है, दो कॉलम बनते हैं। सर दो कॉलम किसके, बात आती है, देखो हमने जब कैश बुक पढ़ना है ना, कैश बुक में हमारा तीन चीजें काम आती है, एक कैश, एक बैंक एंड द थर्ड वन इज डिस्काउंट। ठीक है, इन्हीं के ऊपर तीन कॉलम खत्म है। ठीक है, डबल कॉलम को पढ़ने से पहले हम ट्रिपल कॉलम बताता हूं। तीन कॉलम बने, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का, बस। सिंगल कॉलम में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कैश का। ट्रिपल कॉलम में क्या था, तीनों का। और डबल कॉलम में बात करते हैं तो वो होता है मैक्सिमम, ध्यान सुनना, आप अगर सीबीएसई की कोई बुक कंसल्ट करते हो तो उधर आपको हमेशा मिलेगा कैश और डिस्काउंट। लेकिन अगर आप किसी जेके बॉस की बुक कंसल्ट कर रहे हो तो उधर आपको कैश और बैंक भी मिलेगा, कैश और डिस्काउंट भी मिलेगा, बैंक और डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मतलब कि आपको याद रखना है कि डबल कॉलम में हम कुछ भी घुसा सकते हैं अगर हम जेके बोस की बुक से जाएं, लेकिन सीबीएसई बुक में आपको हमेशा यही मिलेगा कि कैश और डिस्काउंट। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि डबल कॉलम में क्या क्या आता है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे। देखो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तो ऑप्शंस में हुआ ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज को चुन लेना, कैश बैंक, बैंक डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आप कर सकते हो। लेकिन अगर उधर हुआ कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, बैंक कैश, ठीक है, या आपका फोर्थ आइटम जो भी आती है, ठीक है, तो उस केस में आप कैश और डिस्काउंट को चुन लेना। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज को करेंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, ऐसा भी कहीं रूल नहीं है, ऐसा किसी एक्ट में नहीं लिखा कि आप डबल कॉलम में यही घुसाओगे। A double column cash book has two types of transaction under two separate column. Hence, one is compulsory cash column and the other can be either discount or bank column. ठीक है, तो इधर आ गया डिस्काउंट एंड कैश आ गया, फिर इधर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश। देख रहे हो आप इधर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा है, दैट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट। ये आपका डबल कॉलम हो गया। अगर मैं ट्रिपल कॉलम की बात करूं, ट्रिपल कॉलम में तीनों के तीनों घुसा देने हैं, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है, अब बात आती है, एक होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा गेम खेली होगी आप सभी ने, द गन वाली एक गेम हुआ करती है, आपकी वीडियो गेम्स में हुआ करती थी, मेरी फेवरेट गेम हुआ करती थी बचपन में। तो कॉन्ट्रा गेम आपके सामने है। अब कॉन्ट्रा गेम, सॉरी गेम नहीं, एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री आपके सामने, तो होती क्या है कॉन्ट्रा एंट्री, दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है। एक कॉन्ट्रा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री होती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हो, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व हो, उन एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इधर दो ही एंट्री है सिर्फ, जब जब आप बैंक से पैसा निकालोगे या जब जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे। मतलब कि दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, और दूसरी क्या होगी, डिपॉजिट कैश इन बैंक। ये दो एंट्री है बस, ठीक है। ये दो इसकी एंट्री है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। इनकी एंट्री क्या होगी, अगर मैं बोलूं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बढ़ गया, जो बढ़ गया उसको डेबिट, बैंक घट गया तो बैंक को डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। अगर डिपॉजिट करोगे, कैश घट गया लेकिन बैंक में बढ़ गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन दो एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री सर आपने क्यों बताया हमें, कॉन्ट्रा एंट्री का क्या लेना देना है कैश बुक में। तो कॉन्ट्रा एंट्री का लेना देना यह है डेट वो डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में दो बार ही आती है, उसकी जगह हम सी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसैक्शन है आपकी कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, मतलब कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ गया तो इधर मैं लिखूंगा टू बैंक और कैश में एंट्री कर दूंगा जितना कैश बढ़ा होगा, और इधर लिखूंगा बाय कैश और बैंक जितना घट गया होगा इधर बैंक में डाल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर बैंक घटा है तो बैंक में अमाउंट डाली। लेकिन देखो बाय बैंक नहीं लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा बाय कैश, कैश से घटा है वो। और देख रहे हो ट्रांसैक्शन एक ही है लेकिन उसको एक ही ट्रांसैक्शन को दो बार ही लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इधर हम हमेशा सी भी लगा देते ताकि पता चल जाए, सी लगा देते, हाँ कॉन्ट्रा सी। तो जो ट्रांसैक्शन कैश बुक में दो बार ही आए उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो वो दो ही ट्रांसैक्शन है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट नोट, हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम इसमें से, डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड, कैश कॉलम ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, बैंक कॉलम हैज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ओनली कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट ट्रांसैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देयर इज नो नीड टू बैलेंस डिस्काउंट कॉलम। तो आप सोचेंगे सर ने तो सीधे पढ़ दिया, कथा बोल दी, लेकिन समझाया कुछ नहीं। ये दो तो क्लियर है, इन दोनों को समझाने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश कॉलम ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। आपसे पूछे तो आपका आंसर है सर कैश कॉलम में ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस ही क्यों, क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने आज तक कभी ऐसा बोला है कि मेरे पास -6000 रुपीज है, मेरी पॉकेट में -6000 कैश पड़ा है? क्या कभी कैश माइनस में गया है? कैश ज्यादा से ज्यादा नील हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं जा सकता। अगर हम कैश इन हैंड की बात करें, बैंक की नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो उसके कारण याद रखना कैश कॉलम का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और नील भी हो सकता है, नील मतलब जीरो। लेकिन अगर बैंक कॉलम की बात करूं, बैंक का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है। मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया था, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस, जब आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लेते हो, हम जैसे लोगों को तो ये फैसिलिटी नहीं मिलती, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, उनको बैंक ये फैसिलिटी दे देता है, क्योंकि उन्हें पता है, उनके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ उनके रोज कितनी ट्रांसैक्शन है, हम इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट दे भी देंगे, इनका एक्स्ट्रा अमाउंट का चेक पास कर भी देंगे तो कोई चक्कर नहीं। हम जैसे कोई चेक दे, हमारा चेक बाउंस होकर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब बैंक का बैलेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा प्लस में ही होगा या नील होगा। फिर बात होती है ओनली कैश ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड, मैं आपको बता चुका हूं कि क्रेडिट ट्रांसैक्शन को हम रिकॉर्डेड नहीं करते, एंड देयर इज नो नीड टू बैलेंस डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। अभी तक हमने बैलेंस की तो बात ही नहीं की, तो अब देखिए एंड में क्या करना होता है, वही है जो हमने कैश बुक में सीखा था लेजर में। फॉर एग्जाम्पल
कैश का बैलेंस इधर हमारा डेबिट साइड आया 100 और क्रेडिट साइड बैलेंस आया 90। तो इधर हम क्या लिखेंगे सर, इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 रुपए। और ये जो बैलेंस है इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा हमने लेजर में किया था 10 रुपए, बस कैश बैलेंस हो गया। अब फिर हम बैंक को भी बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक का इधर बैलेंस है 600, इधर बैलेंस है 500, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 100 और ये बैलेंस हमारा आ जाएगा इधर ब्रॉट डाउन 100। ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी है डेट हमारा इधर कैश को भी बैलेंस करना है, बैंक को भी बैलेंस करना है, लेकिन हमारे जो थर्ड कॉलम है डिस्काउंट, इसको हम बैलेंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट का इधर बैलेंस है 100, इधर है 90, हमने सिंपली इधर 100 लिखना है और इधर 90 लिखना है, खत्म कहानी। इसको बैलेंस नहीं करना, इसको कोई नहीं लिखना बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा नहीं लिखना। सिंपली इसके टोटल में 100 लिख देंगे, इसके टोटल में 90 लिख देंगे। अब ध्यान से एक को कंसेप्ट समझो। इधर मैंने डिस्काउंट लिखा, बच्चों को लास्ट टाइम भी ये बहुत एंड मौके तक ये प्रॉब्लम रही थी, लेकिन ध्यान से समझो, थोड़ा सा फोकस वे में समझो। अब बात आती है कि डेबिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलोड है। ये कौन सी साइड है सर, ये साइड है रिसिप्ट, ये साइड है रिसिप्ट। जब जब हमारे पास पैसा आएगा तो उसके साथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पैसा देना था 100 रुपए, तो मैंने कहा कि मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे, 90 रुपए ले लो आप। मैंने आपको 90 रुपीज दे दिए, तो आप अपनी जब ट्रांसैक्शन करोगे आप इधर क्या करोगे 90 और डिस्काउंट इधर कर दोगे। तो ये जो आपने 10 रुपए का डिस्काउंट लिया कि दिया, आपने तो दिया मुझे, आपने क्या किया अलो किया, मुझे रिसीव हुआ। तो याद रखना जो डिस्काउंट अलोड है दैट इज ऑन रिसिप्ट साइड, डिस्काउंट अलोड इज ऑन रिसिप्ट साइड, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट इज ऑन पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। आप जब पेमेंट करोगे तभी आपको रिसीव होगा ना, तो याद रखना क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ठीक है, तो यही था हमारा कुछ कैश बुक के रिलेटेड। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। कैश बुक विद कैश बैंक कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड टू एज 3 कॉलम कैश बुक। द कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब थोड़ा सा पेटी कैश बुक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी लगाते हैं। तो पेटी कैश बुक क्या होता है, देखो हमने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, सिंगल पढ़ लिया। एक होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वो कैश बुक है जिसमें आपके माइनर छोटे मोटे खर्चों के लिए आप एक अलग कैश बुक लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका चाय का रोज का खर्चा, आपके रोज का नेपकिन का, न्यूज़पेपर का, रद्दी का, आपके रोज के स्टेशनरी का, आपके रोज के आप कह सकते हो कि टेलीफोन का, आपके रोज के ऑटो के किराए का, ये सब कुछ क्या छोटे मोटे खर्चे। आपके एम्प्लॉय की रोज की चाय का, एम्प्लॉय की बिस्किट का, एम्प्लॉय के वेलफेयर का, कोई भी आप छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो, आपके बल्ब कोई लाना है, कोई लाइटनिंग करनी है, ठीक है, ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं इनको हम डालते हैं पेटी कैश बुक। अगर मैं ये छोटे मोटे खर्चे ही कैश बुक में डालने बैठ गया, कैश बुक तो और लंबी होने बैठ गई। हाँ सर आज मैं 10 रुपए की पेंसिल लेके आया हूं, सर आज मैं 10 रुपए की कॉपी लेके आया हूं, हाँ सर आज मैं 10 रुपए का स्टैम्प पैड लेके आया हूं, सर आज मैं 10 रुपए का कैलेंडर लेके आया हूं, सर आज मैं 10 रुपए का एक इरेजर लेके आया हूं। अगर ऐसे ही मैं रोज की ये 10-10, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए वाली ट्रांसेक्शन, क्योंकि आजकल ये जो मैन्यूट सी वैल्यू रह गई है, 50 रुपीज में कहूंगा, 100 रुपीज कहूंगा, ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी मैन्यूट से एक्सपेंसेस है, माइनर से एक्सपेंसेस है, इनको हम डालते हैं, इनके लिए अलग कैश बुक बनाते हैं, दैट इज पेटी कैश बुक। और इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम क्या होता है आपको इधर मैं बताता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड रख लेते हैं कि मैंने एस्टिमेटेड लगा लिया कि हाँ मेरा महीने का अराउंड इतना खर्चा है, दैट इज फॉर एग्जांपल ₹1000 का मेरा खर्चा है, ये जो छोटे मोटे खर्चे। तो ऑब्वियस ही बात है आजकल बिजनेस अकेला इंसान, ये हम कोई स्मॉल बिजनेस की नहीं बात करते, हम सिंपल मॉडरेट लेवल के बिजनेस की बात करते हैं, तो उन्होंने आगे इंप्लॉयज रखे होते हैं। तो ये जो 1000 रुपए हैं मैं अपने इंप्लॉय को दे देता हूं हर महीने की स्टार्टिंग में।
अब जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा तुम इसमें से करना। ये मत करना कि तुम मुझे मेरे कमरे में आ जाओ रोज, सर 10 रुपए देना मैंने चाय लानी है, सर 20 रुपए देना मैंने एक इरेजर का डब्बा लाना है, सर मुझे 20 रुपए देना एक कैलेंडर लेके आना मैंने, सर 20 रुपए देना इंक खत्म हो गई है, ठीक है ना, सर 20 रुपए देना इंप्लॉयज के लिए बिस्किट खत्म हो गई है। ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं तुम इस 1000 रुपए में से करना, और हर महीने की स्टार्टिंग में तुम इसे ये 1000 रुपए ले लेना, और ये इसको बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको हर महीने क्या दे दिए, 1000 रुपए दे दिए। अब वो क्या करेगा, पैटी कैश बुक बनाएगा रोज, ठीक है, जो छोटे मोटे खर्चे करेगा वो डाल देगा, 10 रुपए का मैं चिप्स लाया हूं, 10 रुपए के ये लाया हूं, 10 रुपए के ये लाया हूं, 20 रुपए का ये लाया हूं, 50 रुपए का ये दिया है, एंड सो ऑन। एंड में हम क्या करेंगे, 30 तारीख को उसका टोटल मारेंगे, तूने कितना खर्चा किया, मैंने उधर टोटल मारा, उसने खर्चा किया है 700 रुपए। अच्छा भाई तेरे पास 300 रुपए बचे होने चाहिए, उसने कहा यस सर 300 रुपए पड़े हुए मेरे पास, ठीक है 300 रुपए क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है 300 रुपए। अब नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को मैं इसको कितने रुपए दूंगा, इसको अगले 1 तारीख को मैं 700 रुपए ही दूंगा, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम कहता है आपने मेंटेन 1000 रुपए ही करना है। अगर मैं इसको फिर से 1000 रुपए दे दूंगा तो इसके 1300 रुपए हो जाएंगे, फिर से इसका समझ लो 700 रुपए बैलेंस बचा, 600 रुपए इसका सभी भी बचा हुआ है, अगले महीने फिर से 1000 दे दूंगा, अब इसके 1600 रुपए हो गए, तो ये तो गलत बात है। मतलब कि मैं इसको अगले महीने कितने दूंगा, 700 रुपए दूंगा अकॉर्डिंग टू द इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम मतलब हम एक अमाउंट रख लेते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट रख लेते हैं कि तुम्हारे महीना स्टार्ट होने से पहले, मंथ स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास इतने अमाउंट होने चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका पैटी कैश बुक के बारे में, आप देख सकते हो पैटी कैश बुक बाय द पैटी कैशियर, द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज ए एसेट, ठीक है। ये भी चीज याद रखना कि जो पैटी कैश बुक का एंड में 300 पे जो बैलेंस मैंने बचाया था अभी पिछली एग्जांपल में, तो उसको हम बोलते हैं एसेट है वो हमारा, वो भी तो कैश इन हैंड ही है एक तरह से। अब दो तरह के पैटी कैश बुक होते हैं, एक नॉन एनालिटिकल, एक एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल को सिंपल पैटी कैश बुक भी बोलते हैं और एनालिटिकल को कॉलमनर भी। मतलब कि जब आप उसका कोई एडवांस लेवल देखना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल, आप उसे बढ़ा चढ़ाकर देखना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिटिकल। लेकिन जब आप सिंपल देखना चाहते हो, हाँ अच्छा भाई तूने 10 रुपए खर्चे किए हैं, चल ठीक है, हाँ मैं मुझे नहीं इतना समझना। लेकिन एनालिटिकल प्रोसेस जो है ये प्रॉपर्ली हम देखेंगे, अच्छा मेरा स्टेशनरी में इतना खर्चा हुआ है, अच्छा मेरा पोस्टेज एंड स्टैंपिंग में इतना खर्चा हुआ है, अच्छा मेरा ट्रैवलिंग में इतना खर्चा हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा सिंपल पैटी कैश बुक होगा उसमें हम सिंपली लिखेंगे, आपको मैं नीचे फॉर्मेट दिखा देता हूं, ये देखो, इधर हम सिंपली लिखेंगे जो जो हमने पेमेंट की, बस हमें कोई लेना देना नहीं कि स्टेशनरी का है ये सारा। लेकिन एनालिटिकल में हम क्या करेंगे, इसे सम अप कर देंगे। आप देख रहे हो इधर तक सेम है, इधर तक सेम है, इसके आगे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक आप रबड़ लाए थे 10 रुपए, एक आप कॉपी लाए थे 10 रुपए, इनको हम एक जगह डालेंगे। अब रबड़ को कहां डालेंगे, सर रबड़ को हम या इनमें से, ठीक है, इनमें से कहां डालेंगे, स्टेशनरी में। कॉपी को कहां डालेंगे, इधर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं स्टैंप भी लाया था तो स्टैंप को भी इधर डाल दें, इधर भी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा ऑटो का खर्चा था तो उसको हम कहां पे डालेंगे, ट्रैवलिंग में डाल देंगे। अगर और कोई खर्चा नहीं बचा उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दो। कोई ऑफिस का छोटा मोटा खर्चा होगा, ठीक है, तो वो ऑफिस एक्सपेंस में डाल देंगे। मतलब इसमें हम बाइफर्केट कर देते हैं, उनको ग्रुप अप कर देते हैं ताकि हम एंड में देखें, अच्छा मैंने स्टेशनरी में 30 रुपए खर्चे हैं, हमें उससे ये नहीं देखना रबड़ कॉपी स्टैम्प, मैं उधर क्या देखूंगा, स्टेशनरी का मेरा 30 रुपए खर्चा है, अच्छा स्टेशनरी पे थोड़ा खर्चा मुझे कम करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ से, तो वो हमें कौन बताता है, एनालिटिकल वे में। लेकिन जब हम इस चीज को नहीं एनालाइज नहीं करना चाहते, हम प्रॉपर्ली ये ही बना लेते, खत्म, हमें सिंपली बता दो कहां कहां आपने खर्चा किया। होप सो क्लियर होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। एनालिटिकल का दूसरा नाम कॉलमनर पैटी कैश बुक और नॉन एनालिटिकल का सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कोई क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। ये अभी मैंने चिल्ला के बोला था आपको, बहुत ज्यादा बताया आपको कि इसका आंसर याद रखना, डेट इज इट हैज ए डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि मेरे पास -140 पड़े हैं, मेरे पास -140 कैश पड़ा है पॉकेट में, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मे हैव डैश बैलेंस, तो इट हैज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश ऑफ बिजनेस। तो जो आपके स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे कौन रिकॉर्ड करता है? पेटी कैश बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन इज नॉट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। तो ऐसी कौन सी ट्रांसेक्शन है जो आपको कैश बुक में एंटर नहीं करनी? ठीक है, ध्यान से देखना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये तो करेंगे, कैश इन्वॉल्व है इसमें। गुड्स परचेज फ्रॉम नाम, ये भी करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, ये भी करेंगे। ठीक है, बोल रहा है इज नॉट टू बी एंटर्ड। ठीक है, 2 मिनट, सेकंड ध्यान से देखिए, मैंने भी गलती कर दी, ये गलती आप नहीं करना, गलती से ही बंदा सीखता है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नाम को प्रेफरेंस तभी देते हैं जब जब कैश ट्रांसैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट ट्रांसैक्शन है, तो ये हमारा कैश बुक में नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, आपका जो डेप्रिसिएशन है मशीन के ऊपर चार्ज की, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश ट्रांसैक्शन, तो नॉन कैश ट्रांसैक्शन भी कैश बुक में नहीं आती। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 and 4। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। फिफ्थ, अ कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज रेफर टू एज द ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम। इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ ए कैश बुक। ऑब्वियसली बात है, कैश बढ़ रहा है, जब आप कैपिटल आएगी, कैश बढ़ गया तो कैश बढ़ गया, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसिडर्ड एज द एसेट। अभी मैंने आपको तो बोल्ड भी किया था, आपको बताया था। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय, अब कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक करता है, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस करता है, मैनेजर ऑफ कंपनी करता है, कि बैंक कैशियर करता है? तो इसका आंसर रहेगा अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो ये मेंटेन करेगा, वो इसे बनाएगा। एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, पहले बोलता है सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। ठीक है, देखो, सेल ऑफ एन एसेट मतलब मशीनरी, मशीनरी की आप सेल कर रहे हो तो वो सेल बुक में नहीं आती। सेल बुक में आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल आएगी? गुड्स की सेल। तो ये ऑप्शन तो इधर गलत है। टोटल ऑफ रिटर्न आउटबुक इज डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज ए लाइबिलिटी। कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर, इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कैश बुक रिकॉर्ड, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश पेमेंट्स दोनों सेम हो गए। ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 12th क्वेश्चन, इन 3 कॉलम कैश बुक व्हाट डज कॉन्ट्रा एंट्री, व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री अकर। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री कब अकर करेगी? बोलता है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज की ऑल ऑफ द वर्क। देखो, इधर है फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग हुई है। अगर आप ऑफिस यूज के लिए हो ना तो हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो इधर गलत है। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक आपका सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इट इज यार कॉन्ट्रा एंट्री। 13th क्वेश्चन, इंप्रेस सिस्टम की बात हो रही है। इंप्रेस सिस्टम में 500 रुपए बोलता है कितना हमने रीइंबर्स करना है, मतलब अगले महीने मेरे को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी अपने कैशियर को। उसने बताया मेरा इतना इतना खर्चा हुआ है। उसने बताया जनाब मेरा 150 रुपये का खर्चा हुआ है, 50 रुपये का टिफिन पे हुआ है, स्मॉल रिपेयर 30 रुपये हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस 100 रुपये हुए हैं। मैंने देखा तूने खर्चा किया 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस 30 330। तो तूने 330 रुपये का खर्चा किया, ये ले 330 रुपये, तेरे पास कितने हो गए? 500 रुपये फिर से हो गए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रीइंबर्समेंट का 330। ठीक है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपेयर। ठीक है, सैलरी ड्यू है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, पेमेंट तो नहीं की ना, तो नो वेयर इन द कैश बुक, इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी। पोस्टेज स्टैंप परचेज फॉर ₹30 फॉर बिजनेस, दिस ट्रांसैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन। देख रहे हो छोटा मोटा खर्चा है तो पैटी कैश बुक में कर दो। वाइल बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक द डिस्काउंट कॉलम्स आर, तो डिस्काउंट कॉलम को हमने क्या करना है? मैंने आपको बताया था हमने उसको टोटल करना होता है बट नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, टोटल करो लेकिन बैलेंस नहीं करना। 17 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹100 वॉज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेड, वट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश बैलेंस। मतलब कि कहता है हमने इंटरेस्ट रिसीव करना था 100 का, रिसीव्ड हुआ था 100 रुपए का, लेकिन हमने इंटरेस्ट पे शो कर दिया उसे,
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, मेरे पास जो बैलेंस था ना पहले, वो था ₹1000 का। बैलेंस कितना है मेरे पास? ₹1000 का बैलेंस है। अब मुझे क्या आना था? ₹100 का इंटरेस्ट आना था। अगर मैं ₹100 का इंटरेस्ट प्लस करता हूं, मेरे पास कैश होना चाहिए था 1100। कैश कितना होना चाहिए था? 1100। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, मैंने ₹100 का उससे इंटरेस्ट पेड ले लिया। ₹100 का इंटरेस्ट पेड ले लिया, तो बैलेंस कितना शो कर रहा है मेरा? 900। होना कितना चाहिए था? 1100, शो कर रहा है 900। तो कैश, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश बैलेंस? तो कैश विल रिड्यूस बाय 200। तो इसका आंसर करेगा 17 का सी ऑप्शन, ₹200 कम शो करेगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। तो बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री आर पास्ड ओनली व्हेन डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, सिंपल कैश फ्लो की नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हो बोथ तो कहीं लिखा नहीं है, तो ट्रिपल कॉलम में तो मस्ट है। ट्रिपल कॉलम में तो आपका कॉन्ट्रा एंट्री होनी ही होनी है, और कोई उपाय ही नहीं है, तो ट्रिपल कॉलम इसका सही रहेगा। अब ठीक है, बात करते हैं 19th की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक? तो 3 कॉलम कैश बुक का पैटी कैश बुक कॉलम नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो कौन सी साइड पे आएगा? डेट इज ऑन क्रेडिट साइड। कैश बुक इज ए, कैश बुक क्या आपकी सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, जनरल प्रॉपर है, कि बोथ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक है? तो इसका आंसर करेगा बोथ। 22, when a firm maintain a simple cash book, it needs not maintain सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की कैश अकाउंट? तो उसे कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट फॉरवर्ड विल अपीयर इन। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होगा? कैश कॉलम डेबिट साइड, कैश कॉलम क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम डेबिट साइड की बैंक कॉलम क्रेडिट साइड? तो इसका आंसर करेगा बैंक कॉलम क्रेडिट साइड इज आर बैंक ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री? तो किसको हम कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे? तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। व्हेन बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये तो माई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो बैंक ने सिंपल हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज आपका ड्रॉइंग होती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो इसका ये सही रहेगा। और बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट फॉर कस्टमर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने आपको 2 ही बताई है, तो उनमें से 2 याद रखना। द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज ए एक्सपेंस, प्रॉफिट, एसेट की लाइबिलिटी? इट इज आर एसेट। 26, पैटी कैश में बी यूज टू पे। तो पैटी कैश को हम किस पर्पज के लिए इधर यूज कर सकते हैं? बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो महंगा होता है। सैलरी टू द मैनेजर, तो ये भी गलत है। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये बहुत महंगा काम है, तो आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट वन। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक? तो किसको हमने कैश बुक में इंक्लूड नहीं करना? बोलता है परचेज गुड फॉर कैश फॉर ऑफ ₹100, ये तो हम इंक्लूड करेंगे। सेल ऑफ गुड फॉर कैश, तो ये भी इंक्लूड करेंगे। रिसीव्ड कैश, तो ये भी करेंगे। क्रेडिट सेल, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन, कैश बुक का लास्ट क्वेश्चन कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड? तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है हम उसको कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेट इज ऑन पेमेंट साइड। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ कैश बुक के बारे में। सबसे इजी टॉपिक था और आपको लगा भी होगा। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि आप तक हर एक रेलिवेंट पॉइंट पहुंचाया जाए। इसके आगे पीछे और कुछ नहीं आने वाला कैश बुक के रिलेटेड। इसके रिलेटेड मैं गारंटी देता हूं कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही चाहिए और आप उसका आसानी से इसका आंसर दे पाए। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक लिए आप सबसे अलविदा। तब तक लिए लाइक बटन को दबाते रहिए, शेयर करते जाइए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को आगे पहुंचा दीजिए ताकि हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।